जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल मनीषा क्लासेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम बहुपद लेसन 2.2 का वीडियो लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझा पाएँ। चलिए देखते हैं लेसन 2.2। लेसन 2.2 करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। चलिए, बहुपद पोलिनोमियल लेसन 2 क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन 2.2। चलिए, इस वीडियो को कराने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सूत्र कहिए या व्यापक रूप कहिए। व्यापक रूप कहिए, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण के या व्यापक रूप कहिए। यदि कोई पूछ देगा बाबू कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो जवाब देना है कि ax² प्लस bx प्लस c अब बराबर 0, जहाँ ये जो c है वो अचर पद है, अचर पद है ना। द्विघात समीकरण करने से पहले व्यापक समीकरण को जान जाते हैं। ये तो चर पद है, चर पद है। इसके साथ देखिएगा एक शून्यक का बात आएगा, शून्यक निकालने का बात आएगा। तो शून्यक दो होगा, एक अल्फा और एक बीटा, हाँ ना। चलिए, शून्यक, शून्यक, शून्यक एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। ध्यान देना है बच्चा। एक होता है शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों, शून्यकों का योगफल, योगफल, योगफल का मतलब जोड़, मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? -b/a। इस बार रट लीजिएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a। शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। चलिए, लेसन में क्या कर रहा है देखते हैं। लेसन में कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक निकालना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है, और बाद दिखना है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल दोनों बराबर है। चलिए, लेसन 2.2 पहला है बच्चा x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। पहले इसको गुणनखंड करेंगे, पहले इसको बच्चा गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करके चेक करते हैं। यह पड़ी कुछ नहीं बच्चा, तो 1 है ना। वो 1 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 में 8 से गुना करेंगे। अब चिन्ह पर ध्यान नहीं दीजिए। 1 में 8 से गुना करेंगे बच्चा, कितना होगा? 8 होगा। 8 को ऐसा तोड़िए कि गुना कैला पे 8 आना चाहिए और जोड़ला या घटेला पर कितना आना चाहिए बच्चा? 2 आना चाहिए। चलिए फैक्टर करते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। चलिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो 4 दूनी 8 मतलब 4 में से 2 जाता है तो बच्चा 2 आ जाता है। आ जाता है या नहीं आता है? तो हम इसको हम x² माइनस 4x में से यदि हम 2x को घटा देते हैं तो बाबू 2x बचेगा, और -8 बराबर 0 जो कहते हो। चलिए, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस से पूरा में टोटल में गुना कर दो तो x² माइनस 4x, माइनस में माइनस से गुना करेंगे बाबू प्लस हो जाएगा।
2x माइनस 8 बराबर 0। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक में ध्यान दीजिए, इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन का मतलब कि दोनों में भागा चल जाए, जो उभयनिष्ठ हो। देखिए इसमें भी x है, इसको में भी x है, x कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर में x से भागा देंगे बाबू तो कितना होगा, x मरतबे कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। अब चलिए प्लस में माइनस से गुना करेंगे बाबू, माइनस होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, x में x से भागा देंगे, x एक मरतबे कटेगा, 1 में 4 से गुना करेंगे बाबू 4 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस 2 कॉमन लेते हैं, काहे कि 4 में 2 से भागा देंगे भागा चल जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे भागा चल जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे 1 मरतबे कटेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे बाबू माइनस हो जाएगा। अब 8 में 2 से भागा देंगे बाबू तो 4 दूनी 8, 4 मरतबे कटेगा, बराबर 0 ज्यों के त्यों। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x माइनस के 4। अब दोनों एक रंग लग रहा है तो दो को ए को लिखा जाता है। चलिए x प्लस 2 बराबर 0। चलिए x माइनस 4, यदि हम x माइनस 4 बराबर 0 और यदि x प्लस 4 बराबर 0 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए x बराबर प्लस में है माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा 4। और यहाँ ध्यान दीजिए, x प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा 4 सॉरी 2 ना है, 2 है, 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा का मान मिल गया 4 और बीटा का मान मिल गया बच्चा कितना, -2। अब हमको जांच करना है, चलिए जांच। बहुपद द्विघात बहुपद दिया है कितना बच्चा, दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको में a बराबर कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो a बराबर कितना बच्चा 1, b बराबर कितना बच्चा -2, c बराबर कितना है बच्चा -8, है ना। शून्यकों का योगफल, चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला कुछ होता है बच्चा -b/a। चलिए अल्फ़ा का मान निकल के आया था कितना 4, अब प्लस माइनस बीटा का मान कितना आया था 2। चलिए माइनस बी के मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस पहले से -2 अब बट्टा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए का मान कितना है 1। चलिए प्लस में माइनस से गुना किया जाता है बाबू माइनस होगा, तो 4 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 2/1। चलिए 4 में से 2 गया बाबू कितना बचेगा 2 बराबर 2। बताइए दोनों बराबर है ना। चलिए निकालना है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। फार्मूला क्या होता है बच्चा c/a। चलिए अल्फ़ा का मान कितना आया था, अल्फ़ा का आया था 4 गुने -2 बराबर c के मान कितना है -8 अब बट्टा में 1, ए के मान कितना है 1 है। 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, बराबर 8 में 1 से भागा देंगे बाबू -8 रहेगा। चलिए दोनों बराबर है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। फिर वही काम करेंगे, आगे में पीछे से गुना करेंगे, तो 4 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 4 होगा। अब गुना ऐसा करो कि गुना केला पे 4 और जोड़ला घटेला पर कितना आना चाहिए -4। चलिए तो 2 दूनी 4, 2 2 4, हाँ तब 4s स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 2s प्लस 2s का 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 होगा या नहीं होगा, और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब प्लस 1 बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए माइनस से गुना कर दीजिए, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कुछ ही 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2s कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 2s, 2s से 2s खत्म हो गया तो -1 कॉमन ले लो बच्चा, तो कितना हो जाएगा
2s माइनस 1 अब बराबर 0। यहाँ फड़ी दोनों एक रंग लग रहा है ना, तो 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, यदि हम कहें तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना जगह बचा 1/2। अल्फा का मान कितना आ गया 1/2 और 2s बराबर 1, s बराबर कितना आ गया बच्चा 1/2। बीटा का भी मान कितना आया बच्चा 1/2। चलिए अब जांच करते हैं। जांच कितना दिया था गुणनखंड 4s माइनस 4s माइनस 4s स्क्वायर माइनस 4s अब प्लस 1 अब बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए बराबर दिया है 4, बी बराबर दिया है -4 और सी बराबर दिया है 1 दिया है ना। लिख दीजिए चूँकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कुछ होता है बच्चा -b/a। चलिए अल्फा का मान कितना आया -1/2 अब प्लस 1/2 बराबर -b के मान कितना है बच्चा -b, तो पहले से -4 अब बट्टा में एक के मान कितना है, एक के मान है कितना, एक के मान भी 4 है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 का एलसीएम कितना होगा 2 और 2 में 2 से तो 1 + 1 बराबर 4/4, माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। चलिए एक का एक कितना होगा बाबू 2 और बट्टा 2 4/4। देखिए 4 से 4 खत्म क्या मरता है कितना 1 बराबर 1, दोनों बराबर है बराबर है। चलिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला क्या होता है सी बटाए बताइए अल्फा के मान कितना आया था 1/2 अगुने 1/2, मतलब अल्फा का मान भी 1/2 और बीटा के भी मान है 1/2। बताइए सी का मान कितना है 1 और बटा ए का मान कितना है 4। चलिए 1 में 1 से गुना करिए 1 होगा, 2 में 2 से गुना करिए 2 नहीं 4 बराबर के 1/4। चलिए दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा के देखते हैं। तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x बराबर 0। देखिए निम्न से है अचर पद यहाँ है चर पद यहाँ है, व्यवस्थित कर लीजिए, लिख दीजिए चूँकि व्यवस्थित करने पर चलिए 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और बराबर 0। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर गुणनखंड निकालिए। 6 18 गुना केला पर 18 आना चाहिए और जोड़ला घटाला पर 7 आना चाहिए, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7 आ जाता है ना, आ जाता है। चलिए 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया 7। चलिए 6x स्क्वायर माइनस से गुना करिए तो 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। चलिए ये दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। चलिए 3x कॉमन लेते हैं तो 3 दूनी 6 2x माइनस 3 तिहाई 9। चलिए प्लस कॉमन लेते हैं 1 तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2x माइनस 3 इंटू
कहे दोनों एक रंग लग रहा है तो दो को एगो लिखा जाता है ना, तो 3x + 1 इस सब के बराबर कुछ ही बच्चा 0 है। यदि हम 2x - 3 = 0 कर दें तो कोई दिक्कत, और 3x + 1 = 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2x माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x गुना में है 2 ऊपर जाएगा भागा में चल जाएगा 3/2। अल्फ़ा का मान कितना निकल गया 3/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x ये प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, गुना में है भागा में चल जाएगा -1/3। बताइए बीटा का मान कितना निकल गया बच्चा -1/3। हमको जांच करना है, जांच। चलिए क्या दिया था गुणनखंड 6x² - 7x - 3 = 0 है ना। इसमें a बराबर दिया है 6, b बराबर दिया है -7 और c बराबर दिया है -3 है ना। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चा -b/a। चलिए अल्फ़ा का मान कितना निकल के आया 3/2 अब प्लस बीटा का मान कितना निकल गया -1/3 बराबर b का मान कितना है, b का मान है -7 अब बटा a का मान कितना है 6। चलिए 3/2 प्लस माइनस माइनस होता है ना, और 1/3 अब बराबर प्लस में माइनस से गुना करें, सॉरी माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा अब बटा में 6। चलिए ये दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 6 तो 3 तिहाई 9 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 2, 9 में बराबर 7/6। यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 अब बट्टा में कितना हो 6 अब बराबर 7/6। बताइए दोनों बराबर है, योगफल बराबर है। चलिए गुणनफल निकालते हैं। लिख दीजिए चूँकि पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चा फॉर्मूला क्या होता है c/a। चलिए अल्फ़ा के मान कितना आया था, अल्फ़ा के मान कितना आया था देखते थे, अल्फ़ा के मान 3/2, अल्फ़ा के मान आया था 3/2 अब बीटा के मान आया था -1/3 अब बराबर c के मान कितना है बच्चा, c के मान है -3 और a का मान है 6। c का मान है -3 और a का मान है 6। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए -3 में यदि हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अब बटा, और 3 दूनी 6 अब बराबर -3 अब बटा 6। दोनों बराबर है ना। चलिए चौथा पर देखते हैं। चौथा क्या था, कितना है 4u² + 8u है ना। चलिए ये दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा, 4u कॉमन ले लो तो बचेगा कुछ u + 4 दूनी 8 4 बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 4 दूनी 8 2 रहा तो u + 2 अब बराबर 0 और 4u बराबर 0 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो u बराबर प्लस में ही पट जाएगा माइनस में हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा के मान कितना निकल गया बाबू -2, और यहाँ ध्यान दीजिए ई गुना में है ऊपर जाएगा भागा में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0/4 और 0 बटा कुछ भी रहे उसका मान कितना होता है बच्चा 0 होता है। तो बीटा का मान कितना निकल गया बाबू, बीटा का मान निकल गया 0, बीटा का मान कितना निकल गया 0। अब चलिए जांच में देखते हैं, शून्य कितना हमारा दिया था 4u² + 8u, अब प्लस 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको में a बराबर दिया है 4, b बराबर दिया है 8
और सी बराबर दिया है 0। हमको निकालना है चूँकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। चलिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा के मान आया था -2 गुने 0 बराबर माइनस बी। बी के मान कितना है बच्चा, बी के मान है कितना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सॉरी गड़बड़ कहीं हो रहा है। अल्फ़ा का मान कितना -2 और बीटा का मान आया 0 और अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। बी का मान कितना है 8 प्लस ना प्लस माइनस बी, बी के मान कितना है 8 और बटा में 4। चलिए माइनस बी बटा ए तो माइनस ना, अब यहाँ पर -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और बराबर 4 दूनी के 8 -2। चलिए दोनों बराबर है। चलिए अब पुनः शून्यकों का योग गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। चलिए अल्फ़ा के मान कितना है, अल्फ़ा के मान है -2 और गुने 0 बराबर सी के मान कितना है बच्चा 0 और बटा ए के मान कितना है बच्चा 4। 0 में कोई भी संख्या से गुना किया जाता है उसका मान कितना होता है 0 और बराबर 0 में कोई भी संख्या से गुना या भाग दिया जाता है उसका मान 0। बताइए दोनों बराबर है ना। चलिए पचमा पर देखते हैं। पचमा है t² - 15, t² - 15। ध्यान दीजिए इसके बराबर 0 कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो t², देखिए माइनस में ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखिए स्क्वायर ऊपर जाएगा रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस √15। तो देखिए t का मान एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। t बराबर क्या लिख सकते हैं √15, ये तो एक निकल गया अल्फ़ा। अब बीटा निकालने के लिए क्या हो जाएगा बच्चा t बराबर क्या लिख सकते हैं -√15। ये क्या चीज़ हो गया बीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको जांच करना है, जांच क्या दिया था सुनिए, बहुपद गुणनखंड कितना दिया था t² - 15 है ना। चलिए इसमें t² -0t -15 कुछ भी कर दो जोड़ो। तो इसमें a बराबर कितना है 1, b बराबर 0 और c बराबर कितना है बच्चा -15 लिख दीजिए। चूँकि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फ़ा के मान कितना निकल गया √15 अब प्लस माइनस √15 माइनस बी के मान कितना है बच्चा 0 और बटा ए के मान कितना है 1। चलिए √15 माइनस √15 बराबर 0। अब यहाँ पर √15 में से √15 जाएगा तो बाबू 0 ना बचेगा तो 0 बटा बराबर 0। बताइए दोनों बराबर है, योगफल बराबर है। चलिए गुणनफल चेक करते हैं। चूँकि पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा सी बटा ए। चलिए अल्फ़ा के मान कितना आया था √15 प्लस माइनस √15 बराबर सी के मान कितना है बच्चा 15 और बटा ए के मान कितना है 1। चलिए √15 गुना ना गुने माइनस √15 अब बराबर 15 में यदि हम माइनस ना था माइनस सी के मान -√15 हाँ तो कितना हो जाएगा बाबू 15 -15 ना, काहे कि -15 में 1 से भागा देंगे
तो -15 मरतबे कटेगा। अब ध्यान दीजिए कि रूट में रूट से गुना किया जाता है बाबू, रूट कैंसिल हो जाता है। मतलब रूट एक्स में रूट एक्स से गुना किया जाता है तो एक्स खाली निकल के आता है। तो रूट 15 में रूट 15 से गुना किया जाएगा तो खाली 15 निकल के आ जाएगा। अब माइनस लगल है, माइनस लगा देंगे तो 15 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 15 -15। तो बताइए दोनों बराबर है। तो बताइए शून्यक और शून्यकों का गुणनफल और योगफल दोनों बराबर आ गया। चलिए छठा पर ध्यान देते हैं। छठा क्या है? छठा है 3x² -x -4 बराबर 0। यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ ही कर रहा है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट गुना कीजिए तो 4 तिहाई 12। कौन ऐसा अंक ले कि गुना केला पर 12 आ जाए और जोड़ला और घटेला पर 1 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12 और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। चलिए 3x² -4x में से 3x को माइनस करते हैं तो x बचता है ना, और -4 बराबर 0 ज्यों के त्यों। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस से पूरा में गुना कीजिए। 3x² -4x, माइनस में माइनस से गुना किया जाता है प्लस होता है 3x और -4 बराबर 0। चलिए ये दोनों में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा होगा। x इसको में भी है, x इसको में भी है, x कॉमन लेते हैं तो x² में x से भागा दिया जाता है, x बचता है तो 3x बच जाएगा -4। चलिए +1 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा बाबू, 3x -4 बराबर में 0। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों एक रंग लग रहा है ना, तो ये को लिख देते हैं 3x -4 इंटू x +1 बराबर 0। चलिए यदि हम 3x -4 बराबर 0 कर दें तो कोई दिक्कत, x +1 बराबर 0 कर दें तो कोई दिक्कत नहीं ना। काहे कि देखिए ये दोनों को बराबर 0 है तो इसके बराबर 0 भी और इसको बराबर भी 0 है। तो चलिए 3x माइनस में ऊपर जाएगा बाबू, हो जाएगा प्लस में, x गुना में है हो जाएगा ऊपर जाएगा बाबू, हो जाएगा भागा में 4/3। चलिए तो अल्फ़ा के मान कितना निकल गया, 4/3। और बीटा निकलना है ना, तो x बराबर माइनस प्लस में ही पट जाएगा, कुछ में हो जाएगा बच्चा माइनस में। तो बीटा के मान कितना आ गया, बीटा का मान हो गया -1। हमको जांच करना है, जांच हमको करना है शून्य पहले गुणनखंड कितना दिया था, 3x² -x -4 बराबर 0। इसमें a का मान कितना है बाबू, 3, b का मान कितना है बच्चा -1 और c का मान कितना है -4, है ना। चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/a। चलिए अल्फ़ा के मान कितना निकल के आया था, 4/3 अब प्लस ए के मान कितना, बीटा का मान कितना निकल गया था -1 बराबर -b के मान कितना है बच्चा -1 बटा ए के मान कितना है 3। चलिए 4/3 माइनस में प्लस से गुना किया जाता माइनस होता है 1 ज्यों के त्यों। चलिए बराबर प्लस हो जाएगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एलसीएम ले लीजिए 3, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1/3। चलिए अब बताइए 4 में से 3 गया बाबू, 1 बचेगा बटा 3 बराबर 1/3। चलिए शून्यकों का योगफल कितना आ गया, दोनों पट्टी बराबर आ गया ना। चलिए गुणनफल चेक करते हैं। पुनः शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। चलिए अल्फ़ा का मान कितना था बच्चा, अल्फ़ा के मान कितना आया था, अल्फ़ा का मान आया था 4/3 और बीटा के मान कितना आया था, बीटा के मान आया था -1 बराबर सी के मान कितना आया था बच्चा, सी के मान है -4 अब बटा ए के मान कितना है 3। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर गुना करिए, -4 बटा 3 बराबर -4/3। चलिए देखिए दोनों आपस में बराबर है ना। चलिए दूसरा पर देखते हैं, दूसरा पढ़ते हैं क्या कहता है। दूसरा कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, पहले योग बोला है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। अच्छा द्विघात बहुपद, चलिए इसको मैं
जो शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल है ना बच्चा, जो हमारा दिया हुआ है। चलिए इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा सूत्र के पर ध्यान दे देते हैं। सूत्र द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यदि अल्फा प्लस बीटा हो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो बहुपद का सूत्र होता है बच्चा, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पहला दूसरा का पहला, दूसरा का पहला पर ध्यान दीजिए। कितना दिया है बच्चा, लिख दो, दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल, योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया -1, -1 है ना, हाँ -1। हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है, द्विघात बहुपद। चलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ज्यों के त्यों, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चा 1/4 है ना, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 बराबर 0, कुछ कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 1 के एलसीएम कितना होता है 4 होता है। चलिए 4 में 1 से गुना करेंगे, भागा देंगे, 4 मरतबे कटा है, 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ज्यों के त्यों। 4 में 4 से भागा देंगे, 1 मरतबे कटेगा, x भी 1 से गुना करेंगे, x रह जाएगा। चलिए 1 में 4 से भागा देंगे, 4 मरतबे कटेगा, 4 भी 1 से गुना करेंगे बाबू 4 हो जाएगा, बराबर में 0 ज्यों के त्यों। चलिए गुना भागा में ऊपर जाएगा तो कुछ में गुना में हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अब बराबर 0 गुने के 4। तो क्या मिला बाबू 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अब बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा दिया है, दिया है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चा √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/√3। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद बताइए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा के मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है √2 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है बच्चा 1/3। कोई दिक्कत। चलिए वही काम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए तो कितना हो जाएगा बाबू, एलसीएम हो जाएगा बाबू कितना 3। चलिए तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 3 √2x
अब प्लस 1 अब बराबर कुछ नहीं तो 0। चलिए गुना भागा में पट जाएगा तो कुछ गुना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 अब बराबर 0 गुने 3। आज 0 से भाग दिया जाए या गुना किया जाए उसका मान 0 होता है। x² माइनस 3√2x प्लस 1 अब बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा पर ध्यान दीजिए। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है बच्चा √5। चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है सूत्र, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चा √5। कोई दिक्कत नहीं ना। x² 0 में गुना किया जाए कुछ भी किया जाए उसका मान 0 माइनस 0 अब प्लस √5। चलिए 0 जोड़ा जाए या घटाया जाए उसका मान भी उसी रहता है प्लस √5। कोई दिक्कत नहीं ना। चौथा पर ध्यान दीजिए। चौथा कितना है, चौथा है दिया है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी कितना है बच्चा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान 1 है ना। चलिए प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद चलिए सूत्र क्या होता है ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। चलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है बच्चा 1। x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1। चलिए तो x² माइनस x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं ना। कितना था ये, चौथा नहीं था, चौथा पाँचवा चौथा तो पाँचवा पर ध्यान दीजिए। पाँचवा कितना है दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बच्चा -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/4। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या था द्विघात बहुपद प्राप्त करना है ना। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के मान कितना है -1/4 x प्लस 1/4 और बराबर 0। कुछ नहीं तो 0 है ना। चलिए x² माइनस में माइनस से गुना किया जाता है प्लस होता है 1/4 अब x और 1/4। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेते हैं 4। तो कितना हो जाएगा बाबू 4x² प्लस x अब प्लस 1। चलिए भागा में ऊपर जाएगा गुना में हो जाएगा 4x² प्लस x अब प्लस 1 अब बराबर 0 गुने 4। तो 4x² प्लस x प्लस 1। कोई दिक्कत कहीं 0 में कोई भी संख्या से गुना किया जाता है उसका मान कितना होता है 0 होता है। चलिए छठा पर ध्यान देते हैं। छठा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया बच्चा 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है 1। प्रश्न में क्या कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है द्विघात बहुपद का सूत्र क्या था ये x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना। यदि इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।